नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर मधुबनी से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद ने बड़ा ऐलान किया है। रविवार को स्थानीय होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अब जीवन में वो कभी विधानसभा व लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसकी जानकारी उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दी। इस दौरान उन्होंने किसी राजनीतिक हलचल पर प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है। बता दें कि डॉक्टर शकील मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद और विभिन्न विधानसभा से 3 बार विधायक रहे हैं और वह कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे बिहार में मंत्री भी बने और केंद्र में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पद भी संभाला और वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं। वहीं डॉक्टर शकील अहमद के भविष्य में चुनाव न लड़ने के ऐलान से कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष सह बिस्फी के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता इमरान अहमद भावुक हो गए हैं। नमस्कार, सी न्यूज भारत में स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं बिस्फी प्रखंड में मौजूद हूँ और मैं मिली जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद साहब ने एक कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया है कि अब मैं जीवन में कभी नहीं लड़ेंगे विधानसभा व लोकसभा का चुनाव। तो इसी मुद्दे पे हमारे साथ जो है बिस्फी के युवा सामाजिक कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष जो है वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। तो आइए हम उनसे जानेंगे कि आखिर डॉक्टर शकील साहब का जो इस तरह का कॉन्फ्रेंस करने का जो है ऐलान वो कैसे हुआ और आखिर कांग्रेस के नेता के साथ ऐसी समस्या क्या आई जो इस तरह का बयान आया। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर, आप मुझे ये बताइए कि डॉक्टर शकील साहब ने इस तरह का ऐलान किया है कि अब हम लोकसभा व विधानसभा का चुनाव जो नहीं लड़ेंगे, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये निर्णय जो है बहुत ही निराशाजनक है उनका, और शकील साहब का इस तरीके से ऐलान करना यकीनन हम लोगों के और जो उनके चाहने वाले हैं पूरे देश में उन सभी के बीच निराशाजनक जो है ये संदेश गया है। और खास तौर पे जो अभी मिथिला के लोग हैं और जो उनका मधुबनी लोकसभा से वो सांसद रह चुके हैं, यहाँ की जो जनता है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उसमें जो है बहुत एक गहरा सदमा उनको पड़ा है और उनके बीच शोक की लहर है। ये फैसला मुझे नहीं ऐसा लगता, खैर वो हमारे सीनियर लीडर हैं, उनका हर फैसला सर्वोपरि होगा, मगर मुझे नहीं लगता सर डॉक्टर शकील अहमद साहब को जो हमारे अभिभावक हैं उनको इस पर पूर्ण विचार करने की जरूरत है। और ये यकीन मानिए कि जब ये ऐलान हम लोगों ने सुना तो हम तमाम जो उनके चाहने वाले हैं उनको जो है बहुत गहरा दुख पहुंचा है, सदमा पहुंचा है। इसलिए कि देखिए, सबसे पहली बात, हम उनके समर्थक किस लिए बने हैं ये आपको पहले सोचने की जरूरत पड़ेगी। पहले सोचिए, लोग कहते हैं कि शकील अहमद ने क्या किया क्या नहीं किया, तो आप एक पत्रकार हैं और मैं आपको ये दावत देता हूं कि आप गूगल पे या जो बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं उनसे आप जानकारी लीजिए कि शकील अहमद साहब जो है बहुत बड़े बड़े पद पे रहे। उसने सेंट्रल में भी वो मिनिस्टर थे और स्टेट में भी मिनिस्टर थे, प्रदेश अध्यक्ष भी बने और 6 स्टेट का तकरीबन 6 स्टेट के वो प्रभारी भी रह चुके हैं। अगर वो चाहते तो मुझे लगता है बिहार में सबसे बड़े वो पैसे वाले होते, सबसे बड़े वो धनवान व्यक्ति होते, मगर शकील अहमद की जो ईमानदारी है उसको भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि आज तक उनके पूरी राजनीतिक कैरियर में कोई उंगली तक नहीं उठा सकता है, एक दाग नहीं लगा हुआ है उनकी पूरी राजनीतिक कैरियर में। इसलिए मुझे गर्व है, मुझे बहुत ज्यादा गर्व है कि मेरा नेता डॉक्टर शकील अहमद है। और दुख भी इसी बात का है कि आज हमने और बिस्फी ने और इस बिहार ने और ये पूरा देश ने एक सच्ची और ईमानदार नेता को खो दिया। पता नहीं उनका निर्णय ये किस टाइप का आप कह सकते हैं, खैर वो निर्णय लिए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही होगा, मगर मुझे नहीं लगता। सर को कुछ न कुछ बात हम लोगों के बीच, अपने चाहने वालों के बीच भी रखनी चाहिए। अच्छा, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा और मैं आपसे पूछूंगा ये जो इस तरह का जो निर्णय लिए हैं डॉक्टर शकील साहब, या इनकी जानकारी इससे पहले आपको थी? नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं थी। दुख तकलीफ इसी बात का है कि सर कम से कम शकील साहब को हम जो उनके चाहने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हमारे अभिभावक हैं। और आपने देखा होगा कि उनके जो बिस्फी में कार्यकर्ता हैं
लाखों, और ये पूरे मधुबनी में लाखों की तादाद में उनके चाहने वाले हैं। मगर शायद सर को एक बार हम लोगों के बीच, अपने चाहने वालों के बीच भी ये बात रखनी चाहिए थी। ये बहुत हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि सर ने सिर्फ ये ऐलान कर दिया कि हाँ, आज के बाद हम भविष्य में कभी विधानसभा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सर, आपको पता नहीं होगा, आप हम लोगों के लिए और पूरे मिथिला के लिए कितने बड़े आप हम लोगों के लिए एक अच्छे व्यक्ति थे, कितने बड़े जो है एक जो सच्चे और अच्छे लीडर होते हैं, कितने लोगों को आप प्रेरणा स्रोत थे। आप हम लोगों को बहुत ही क्या कहें, सब में बहुत दुख की घड़ी है। अच्छा, तो एक बात और ये बताइए कि ये जो डॉक्टर शकील साहब इस तरह का बयान देते, इसकी जगह अब कौन लेंगे? इसकी जानकारी आपको कुछ है? देखिए, अब आला कमान जो फैसला ले वो फैसला सर्वोपरि होगा, और इसका ये कहना कि इनकी जगह कौन लेगा, तो मैं आपको बता दूं, शकील अहमद की जगह कोई व्यक्ति नहीं ले सकता है। शकील अहमद बनना आसान ही नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप जो है बहुत बड़े पैसे वाले बन सकते हैं, मगर शकील अहमद ने जो इज्जत कमाई, जो शोहरत कमाई, अल्लाह ने इस रियासत के वजीर आला को भी उतनी शोहरत इज्जत नहीं दिया। ये हम गर्व से कह सकते हैं कि अल्लाह ने शकील अहमद को बहुत इज्जत और शोहरत दिया, जो इस स्टेट के वजीर आला को भी नहीं दिया। और मैं इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहूं कि शकील अहमद की जगह, हाँ, इनके बाद कोई नेता आ सकता है मधुबनी में, मगर शकील अहमद बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। और बाकी जो आला कमान का जो भी फैसला होगा वो सर्वोपरि है। आला कमान जो भी कैंडिडेट को यहाँ भेजेंगे, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और शकील अहमद भी ऐलान भी कर चुके हैं कि हम सिर्फ चुनाव नहीं लड़ेंगे, बाकी संगठन में पूरी मजबूती के साथ रहेंगे। कांग्रेस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाए हैं, और जब तक जिंदे रहेंगे तब तक कांग्रेस की विचारधारा को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस के लिए जिए हैं, कांग्रेस के लिए मरेंगे। और सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि शकील अहमद एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। जैसे कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है, उसी तरह शकील अहमद एक व्यक्ति नहीं, वो एक विचारधारा है। और विचारधारा कभी मिटता नहीं, कभी मरता नहीं। इसलिए शकील अहमद हमारे दिलो जान, हमारे खून में बसते थे और हमेशा बसते रहेंगे। अच्छा, उसको आप क्या कहेंगे कि डॉक्टर शकील अहमद के जो कहीं ना कहीं विरोधी होंगे, उसके अंदर तो अभी कहीं ना कहीं खुशी होगी, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में सपोर्ट, विरोध, प्रतिरोध ये सब होता रहता है। तो अगर वो ये सोचते, उनके जो विरोधी हैं, उनको ऐसा लगता होगा कि हमारा रास्ता क्लियर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो शकील अहमद ने कभी ऐसे व्यक्ति का कभी रास्ता नहीं रोका। देखिए, तकलीफ इसी बात की है कि राजनीति में इतने अच्छे व्यक्ति आते बहुत कम है। शकील अहमद आज तक अपने चाहने वाले, अपने कार्यकर्ता को कभी किसी का विरोध करने के लिए नहीं कहा। आप शकील अहमद का विरोध भी करेंगे तो वो आपसे वही इज्जत सम्मान के साथ मिलेंगे। तो शकील अहमद, जो हमको कितनी बार सर से निजी मुलाकातें, बातें भी होती थी। मुझे याद है कि मैं कुछ दिन पहले किसी एक नेता के लिए विरोध किया था, तो शकील साहब ने मुझे पर्सनली कॉल करके कहा था, इमरान नहीं, ये गलत है, कोई बात नहीं है, अगर इस तरीके का करता है तो विरोध नहीं करो, छोड़ो, ये भी अपने ही लोग हैं। तो उनका दिन इतना बड़ा था। अगर विरोधी ये सोच रहे हैं कि शकील अहमद चला गया अब आसान हो जाएगा या उसमें खुशी की लहर है, तो ये इनके लिए जो है बहुत ही आप छोटी नीच हरकत कर सकते हैं। क्योंकि शकील अहमद संगठन में पूरी जिम्मेदारी के साथ रहेंगे और हम लोगों के अभिभावक थे और पूरे बिस्पी मधुबनी के अभिभावक रहेंगे। जब भी हम लोगों को जरूरत पड़ेगी सर की, हम सर के पास हाजिर है और सर भी हम लोगों के लिए, जब तक वो हयात से रहेंगे, हम लोगों के लिए वो हाजिर रहेंगे। सर एक अच्छे व्यक्ति थे, हैं, और वो एक अच्छे व्यक्ति रहेंगे। आप देख सकते हैं कि इमरान अहमद साहब जो है वो बात करते करते जो है कितने भावुक हो चुके हैं। आप इसका जो चेहरा हमारे साथ और कैमरा में जो है वो पूरा प्रॉपर तरह से कैद हो रहा है कि ये जो है किस तरह से भावुक हो चुके हैं। इसका शकल और फेस जो है देख रहे कि अपने नेता के प्रति जो इनको कितना अंदर से ये दुख हुआ है। मधुबनी से सीनू संवाददाता रहमत अंसारी की रिपोर्ट।
फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।